हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के कवरेज के सिलसिले में दिल्ली से निकली हुई हमारी टीम शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी का चक्कर लगा के इस समय कांगड़ा जिले में आ चुकी है। मौजूदा वक्त में हम कांगड़ा जिले की पालमपुर सीट की थला पंचायत में खड़े हुए हैं। पालमपुर सीट हमेशा से हिमाचल की राजनीति में हाई प्रोफाइल सीट रही है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी से मौजूदा वक्त में असेंबली के स्पीकर ब्रिज बिहारी लाल बुटेल यहाँ से विधायक हैं। 5 बार यहाँ से विधायक चुने गए। 1993 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। पालमपुर का इलाका चाय बागानों के लिए भी जाना जाता है। कांगड़ा टी जिसको कहा जाता है, उसके प्रोडक्शन का एक बड़ा सेंटर पालमपुर है। पिछली बार के चुनाव में ब्रिज बिहारी लाल बुटेल जी लगभग 23,000 मतों के साथ कांग्रेस पार्टी से जीतने में सफल रहे थे। दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण जी थे, जो कि लगभग 14,000 मतों के साथ में दूसरे स्थान पर चले गए थे। यहाँ पर स्पॉइलर की भूमिका निभाने की कोशिश की थी हिमाचल लोकहित पार्टी ने, लेकिन 6,000 मतों के साथ उनका प्रत्याशी कोई बहुत बड़ा उलटफेर करने में सफल नहीं रहा था। टिकट की अगर इस चुनाव में बात की जाए तो टिकट के मामले में दोनों ही पार्टियों में कुछ समय पहले तक असमंजस की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी में प्रवीण कुमार, जो कि शांता कुमार खेमे के कहे जाते हैं, उनको टिकट मिलने की बातें चल रही थी, लेकिन फिर अचानक से दिल्ली से इंदु गोस्वामी जी का टिकट फाइनल हो गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा भी हैं। प्रवीण जी ने कोशिशें की दोबारा से टिकट कैंसिल कराने और अपने टिकट कराने की। असफल रहने के बाद 1-2 बार रोए भी, और इस समय ऑटो रिक्शा के चुनाव निशान पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के बतौर मैदान में उतरे हुए हैं। कुछ इसी तरह की अटकलें कांग्रेस पार्टी में भी चल रही थी, क्योंकि ब्रिज बिहारी लाल बुटेल जी पहले ही घोषणा कर चुके थे कि वो यहां से चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगे। उनके पुत्र आशीष बुटेल जी का नाम चल रहा था यहां से कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए। उन्हीं के भाई और पूर्व में एमएलए रहे स्वर्गीय कुंज बिहारी बुटेल, जो कि यहां से पहले विधायक थे, उनके पौत्र गोकुल बुटेल का नाम भी चल रहा था यहां से कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए। सीएम के करीबी बताए जाने वाले गोकुल बुटेल जी टिकट पाने में असफल रहे। टिकट आशीष बुटेल जी को चला गया और इस समय कांग्रेस पार्टी से वो प्रत्याशी हैं। तो कुल मिला के इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम खड़े हुए हैं आशीष बुटेल जी के साथ, कांग्रेस प्रत्याशी के साथ। सर, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। अगर पहली चीज मैं आपसे ये पूछूं कि यूं तो ये कांग्रेस का गढ़ एक तरीके से माना जाता रहा है, लेकिन इस बार के मुकाबले में आपको क्या चीज आश्वस्त कर रही है कि आप चुनाव में सफल रहेंगे? मुझे जो जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है वो चीज़ आश्वस्त कर रही है, और जो पिछले 5 सालों में और उससे पहले जो कांग्रेस सरकार और मेरे पिताजी ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कार्य कराए हैं वो चीज़ मुझे आश्वस्त है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक खुशी इस बात की नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भितरघात हो गया उससे भी मदद मिलेगी? नहीं, हम लोग उनका नहीं वो करते, और मैं ये समझता हूँ कि हम लोग अपने विकास कार्यों के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, और ये हम बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि कंपटीशन जब तक खत्म ना हो जाए तब तक वो कंपटीशन ही रहता है। और 8 के 8 कैंडिडेट्स हम लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन में, वो भाजपा और इंडिपेंडेंट की बात नहीं है, वो सब 8 के 8 एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। पालमपुर की अगर बात की जाए तो कांगड़ा टी के प्रोडक्शन का एक बड़ा सेंटर है, और कुछ दिनों पहले तक, इनफैक्ट कुछ वर्षों पहले तक प्रोडक्शन में उतार चढ़ाव आते रहे, मार्केटिंग में दिक्कतें होती रहीं। इनफैक्ट अंग्रेज तो 1905 के भूकंप के बाद ये जगह छोड़ के भाग ही गए थे। तो इस दिशा में रोजगार की दृष्टि से और इस जो एक यूनिक चीज यहाँ पर प्रोड्यूस होती है उसके संरक्षण, उसके संवर्धन के लिए आपकी कोई योजना है? बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले अगर हम टी टूरिज्म स्टार्ट करें तो उससे बहुत सारे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, और जो टी गार्डन्स लोग छोड़ रहे हैं, डिफंक्ट हो रहे हैं, उनको भी एक संजीवनी मिलेगी, और वो लोग उससे काम, वहाँ पर टी गार्डन में काम होना शुरू हो जाएगा। एक ये बात। और ये भी बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार, चाहे वो सेंट्रल की सरकार रही हो, यूपीए गवर्नमेंट, आपको ये भी बताऊंगा उस समय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा जी थे, और उन्होंने यहाँ पे टी बोर्ड का बहुत बड़ा एक लैब और बिल्डिंग और गेस्ट हाउस की आधारशिला। कब की बात है? ये 2012 की बात है, 11-12 की बात, 12 की, मैंने यूपीए 2 की बात। यूपीए 2 की बात। और वो भी कंप्लीट हो गया। बहुत आलिशान दफ्तर वहाँ पर बना है, और उसमें हम सब अपनी, उनके भी प्रोजेक्ट्स आए हैं टी बोर्ड के, उसके द्वारा हम लोग टी को रिवाइव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक रही प्रदेश सरकार की बात, वो टाइम टू टाइम कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों को सुविधाएं दी हैं टी इंडस्ट्री के उसके लिए, और आगे भी रोजगार के साधन मुझे लगता है सबसे पहले टी टूरिज्म के जरिए। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में तो प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा अंदरूनी दो फाड़ हो गया हिसाब किताब।
कांग्रेस पार्टी में चूंकि टिकट के दो दावेदार थे और एंड टाइम तक डिसीजन नहीं हो पा रहा था, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में भी कोई डिवीजन या कोई भीतराघात जैसी कोई संभावना होगी? पहले तो मुझे ये क्लियर कर देना चाहिए कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर दो कंटेंडर्स थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मेरा नाम भेजा था, और अगर परसों की अगर आपने रैली की, उनकी स्पीच सुनी हो, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि आशीष बुटेल ही मेरा कैंडिडेट था और है। और ऐसा मुझे नहीं लगता, बट इट वाज अ प्रोसेस। तो एआईसीसी का प्रोसेस था टिकट वितरण का, तो उसमें थोड़ा समय लग गया मुझे। माने अंदरूनी लड़ाई जैसी कोई संभावना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पिता यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं, और उससे पहले आपके चाचा ताऊ जी भी विधायक रह चुके हैं यहाँ से। तो आपके परिवार के हाथ में सीट ये लंबे समय तक रही। ऐसा इतने लंबे समय तक यहाँ सत्ता में रहने के बाद में विकास के, इस क्षेत्र के विकास के लिहाज से क्या उपलब्धियां रही आपके परिवार की? अब अगर गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन कुछ स्टार्टिंग मोटी बात है ये कि अगर हम स्टार्ट करें, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। उससे पहले मेरे दादाजी भी रहे, 1952 में उन्होंने भी चुनाव लड़ा। तो लंबी परंपरा है। तो ये थर्ड जनरेशन है अगर मैं जो कांग्रेस टिकट पे चुनाव लड़ रहा हूँ। और ये जब हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं, इसमें जितना भी विकास कांग्रेस पार्टी का ही देन है यहाँ पर। और मेरे ही जो परिवार के लोग थे, जब वो विधायक बने तो उन लोगों ने लोगों के कहने से जो विकास कराए हैं। अगर आप पिछले अगर कुछ सालों का ही अगर आप देखें तो सड़कें सबसे पहला, पानी दूसरा, और बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं पालमपुर में आज उपलब्ध है, जिसके कारण यहाँ पर बाहर से भी आके लोग बसना चाहते हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। इसके अलावा जितने भी बड़े आपके प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सेक्रेटेरिएट हो, हॉस्पिटल हो, आपका फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग हो, आपका डिग्री कॉलेज हो, ये सब के सब इसी कांग्रेस सरकार की देन है। और मैं समझता हूँ कि जितना भी कार्य यहाँ हुआ है, यहाँ पर 2-3 बार दूसरे पार्टी के भी सरकारें रही हैं, विधायक भी दूसरी पार्टी के रहे हैं, मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी के रहे हैं, लेकिन जो काम उस समय हुआ है शायद वो कांग्रेस सरकारों में हुआ है। तो अगर उनको 25 साल भी दे दिए जाए तब भी नहीं वो कर पाए। अच्छा, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कांगड़ा बहुत बड़ा जिला है, 15 विधानसभा सीटों का है। इनफैक्ट अगर नूरपुर से कोई चले और यहाँ पालमपुर तो का है, तो एकदम बहुत लंबा स्ट्रेच हो जाता है। तो पालमपुर चूँकि काफ़ी विकसित कस्बा भी है, काफ़ी सारी अम्यूनिटीज़ यहाँ पर हैं, पालमपुर को जिला बनाने की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। उस दिशा में लेकिन कोई काम नहीं हो पाया कांग्रेस की सरकार की। पहले तो थैंक यू आपका कि आप कह रहे हैं खुद ही कि बहुत विकसित है पालमपुर। तो ये मेरा आंसर आपके पिछले क्वेश्चन का ऑटोमेटिकली आपने दिया। जिला बनना चाहिए पालमपुर, मैं भी ये मानता हूँ, और इसके लिए हम लोग काम भी करेंगे और संघर्ष भी करेंगे। और पालमपुर अब क्योंकि बहुत विकसित हो चुका है, पॉपुलेटेड भी है, और अब ज़रूरत भी है पालमपुर को कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बने। तो उसके लिए हम लोग सब काम करेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे। तो ये थे आशीष बुटेल जी, जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पालमपुर विधानसभा में मैदान में उतरे हुए हैं। पंचायत टाइम्स इसी तरह आपके पास हिमाचल चुनाव से जुड़ी बाकी खबरें लेकर आता रहेगा। यदि आप हमारा फेसबुक पेज पीटी हिमाचल लाइक कर देंगे तो नोटिफिकेशन स्वतः आपके पास आते रहेंगे। हिमाचल और हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंचायत टाइम्स। नमस्कार।